एक दिन देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की परेशानी है? आपको किस बात की चिंता है? शांतनु ने बातों को बहुत घुमाया, लेकिन देवव्रत की कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उन्हें समझने में तनिक भी देर नहीं लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। केवटराज ने वह शर्त दोहराई जो राजा से बोली थी, अर्थात केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूं कि मैं राज का लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने दूर की ओर सोची और बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अडिग हैं, आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूं? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा ना। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजीवन कुंवारा रहूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। मेरी संतान ही न होगी तो आगे राज्य का अधिकारी कैसे होगा? अब तो तुम संतुष्ट हो ना? देवव्रत ने कहा। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार अर्थात एक यौवन का राजकुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म अर्थात भयंकर, भयंकर प्रतिज्ञा करने के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा था। भयंकर प्रतिज्ञा करने के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ गया था। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया।